यूट्यूब चैनल वाले फर्जी पत्रकार हैं। पिछले वीडियो में इस विषय पर पहला भाग प्रसारित किया गया था, पेश है उसका दूसरा भाग। खैर, अब बात यूट्यूब चैनल वालों की कि क्या वे फर्जी हैं, क्या वे गैरकानूनी हैं। सरकार तो उन्हें अधिकृत पत्रकार नहीं मानती, पत्रकार संगठन भी उन्हें मान्यता देने को तैयार नहीं है। इन संगठनों में केवल उनको सक्रिय सदस्य बनाया जाता है जिनके नाम से या तो समाचार पत्र है अथवा वे किसी दैनिक समाचार पत्र में नियमित रूप से काम करते हैं अथवा खुद के नाम से डोमेन लेकर न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं। उनका नियम तर्कसंगत भी है। एक और तो अखबार का टाइटल लेने के लिए स्नातक तक शिक्षा अर्जित करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त उसे पत्रकारिता का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इतना होने के बाद बाकायदा उसकी पुलिस रिपोर्ट ली जाती है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है अथवा उसकी वजह से कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा तो नहीं है। उसके बाद जाकर उपलब्धता के आधार पर टाइटल अलॉट होता है। इसके विपरीत यूट्यूब न्यूज़ चैनल के लिए किसी भी प्रकार की पात्रता की ज़रूरत नहीं है। उनका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। कोई भी वीडियो कैमरा उठाए और न्यूज़ चैनल शुरू कर सकता है। कितना अंतर है, आप समझ गए होंगे। ऐसे में कथित असली पत्रकारों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। अब सिक्के का दूसरा पहलू। यह ठीक बात है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल से उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती, मगर वे फर्जी ही हैं ऐसा कहना भी उचित नहीं है। तकनीकी बात यह है कि जब सरकार ने ऐसे मीडिया कर्मियों के बारे में कोई नियम या विधान बनाया ही नहीं है तो उन्हें किस आधार पर अवैधानिक कहा जा सकता है। आखिरकार वे भी तो न्यूज़ का ही काम कर रहे हैं जिसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर कोई फर्जी, अपमानजनक या आपत्तिजनक न्यूज़ अथवा न्यूज़ कंटेंट चलाते हैं तो शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ CRPC की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, यह जरूर अनुभव में आया है, चूँकि अधिसंख्य ने बाकायदा पत्रकारिता का प्रशिक्षण नहीं लिया है, इस कारण पत्रकार की क्या क्या मर्यादा है इससे वे अनभिज्ञ हैं। बावजूद इसके साफ सुथरी छवि के लोग भी हैं जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। चंद ब्लैकमेलरों की वजह से सभी को फर्जी करार नहीं दिया जाना चाहिए। यूट्यूब चैनल का पत्रकार माने ब्लैकमेलर, ऐसा नैरेटिव बनाना उचित नहीं है। फिर सवाल यह भी है कि जिन्हें हम वास्तविक पत्रकार मान रहे हैं, क्या उनमें ब्लैकमेलर नहीं है? मसले का एक और पहलू देखिए। प्रशासन ने अगर ये कहा है कि यूट्यूब न्यूज़ चैनल वाले सरकारी दफ्तरों व कार्यक्रमों में कवरेज नहीं कर सकते तो वह अपनी जगह ठीक है। हम नकली पत्रकारों की बात कर रहे हैं। अगर सरकार या प्रशासन चाहे तो असली पत्रकारों को भी कवरेज करने से रोक सकता है अथवा कुछ अंकुश या पाबंदी लगा सकता है। आप असली हैं तब भी बिना अधिकारी की अनुमति के उसके चैम्बर अथवा दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकते। पत्रकार का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं भी घुसने का लाइसेंस मिल गया है। आपको याद होगा कि वर्तमान सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जाकर मामला सुलझा। इसी प्रकार वरिष्ठ पत्रकारों को याद होगा कि जब नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत थे तब उन्होंने पत्रकारों के प्रवेश पर अंकुश लगाया था। पत्रकार केवल इजाज़त लेकर अध्यक्ष अथवा सचिव से मिल सकते थे। उन्हें पूरे दफ्तर में घूमने व क्लर्कों से सीधे संपर्क की आज़ादी नहीं थी। अजमेर के पत्रकारों को तो याद होगा कि 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि SP ने सीधे थानों से खबर लेने पर रोक लगा दी थी। अखबारों को केवल कंट्रोल रूम से जारी प्रेस नोट पर ही निर्भर रहना होता था। यह बात समझने की है कि कोई प्रतिनिधि मंडल जब जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाता है तो मीडिया कर्मी भी फ़ोटो लेने या वीडियो बनाने के लिए घुस जाते हैं और जिला कलेक्टर कोई आपत्ति नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं है कि कलेक्टर के चैम्बर में घुसने का उनको जन्मसिद्ध अधिकार है।
अगर वे चाहें तो रोक सकते हैं, मगर रोकते नहीं हैं, क्योंकि प्रशासन को मीडिया से तालमेल रखना ही होता है। आपने देखा होगा कि सरकारी बैठकों में पत्रकारों को नहीं जाने दिया जाता। केवल फ़ोटो लेने के लिए कुछ पल के लिए फोटोग्राफर्स को प्रवेश दिया जाता है। बैठक की खबर सरकारी स्तर पर सूचना व जनसंपर्क अधिकारी के जरिए ही मिलती है। मतगणना स्थल पर भी मोबाइल इत्यादि पर रोक के साथ सिर्फ उन पत्रकारों को प्रवेश मिलता है जिनको प्रशासन कार्ड जारी करता है। वीवीआईपी विजिट के दौरान भी केवल पासधारियों को कवरेज करने दिया जाता है। खैर, आखिर में मुद्दे की अहम बात, कुछ पत्रकारों ने जिनके नाम से बाकायदा आरएनआई से रजिस्टर्ड अखबार हैं, उन्होंने बाद में यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। असल में उनकी भी कानूनी स्थिति यह है कि वे अन्य चैनल जैसे ही हैं। आरएनआई से रजिस्ट्रेशन कराने से उन्हें यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे उस नाम से चैनल चलाएं। फिर भी ऐसे चैनल्स पर प्रशासन का रुख नर्म है, वो इसलिए कि कम से कम ये तो पक्का है ना कि वे उनके पैरामीटर में पत्रकार हैं, बिल्कुल फर्जी नहीं हैं। केवल यूट्यूब चैनल वालों पर प्रशासन की टेढ़ी नज़र है, वे फर्जी ही हैं, ऐसा कहना मेरी नज़र में उचित नहीं है। लेकिन प्रशासन को यह अधिकार है कि वह उन्हें वास्तविक पत्रकार माने या न माने, उन्हें कवरेज करने दे या न करने दे। आखिर में एक महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई बड़े पत्रकार हैं जिनकी प्रतिष्ठित सैटेलाइट चैनल से नौकरी छूट गई। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के दम पर खुद के यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए हैं, जिन पर फिल वक्त तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कारण वही कि अभी तक इस बारे में सरकार कोई नियम, कानून या सिस्टम नहीं बना पाई है। उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, मगर मौजूदा सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत। सरकार किसी न किसी दिन नए नियमों के तहत उन पर नियंत्रण करेगी, मगर उसका आधार ये होगा कि केवल उन यूट्यूब चैनल्स को ही विज्ञापन व अन्य सुविधाएं मिला करेंगी जिन्होंने नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में हर यूट्यूब चैनल चाहेगा कि वह पंजीयन कराए। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेहरबानी करके लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। शुक्रिया।